मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक ऐसी नौकरी जो फीमेल्स को 17 से 25 साल की फीमेल्स जिन्होंने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पढ़ाई की होती है, उन्हें एक सिक्योर्ड करियर देता है। एक ऐसा सर्विस देता है जहां आप कमीशन अफसर के ओहदे पे होते हो, जहां आपको रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है और आप देश के काम आ सकते हो। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज वही करियर है जो 12th पास फीमेल्स को नर्सिंग ऑफिसर का ओहदा देती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2025 के फॉर्म्स कब आएंगे, आज मैं अभिनव मल्होत्रा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के फॉर्म्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता हूं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आखिरकार है क्या। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब ब्रिटिश इंडिया की तरफ से हिंदुस्तानी सैनिक घायल हो रहे थे, तो उनको इमीडिएट फर्स्ट एड देने के लिए ब्रिटिश आर्मी से नर्सेस या नर्सिंग ऑफिसर्स को बुलाया गया था और तभी से ये कल्चर भारत में आया और नर्सिंग ऑफिसर्स का ओहदा इंडियन आर्मी ने फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया 1947 के बाद आजाद भारत में। जी हाँ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, जिसके अंतर्गत एएमसी आता है, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स आता है, आर्मी डेंटल कॉर्प्स आता है, उसी के अंतर्गत एक विंग और आती है जिसको बोलते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, एमएनएस या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये वो जॉब है जो आप फीमेल्स को एक नर्सिंग ऑफिसर का ओहदा देती है। इंडियन आर्मी में ये एकमात्र ऐसी जॉब है जो ओनली फीमेल्स के लिए है और जिसमें सिर्फ फीमेल ऑफिसर्स होती हैं, कोई अदर रैंक्स की जगह नहीं होती। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के रूप में अगर फौज को ज्वाइन करना है तो आपकी उम्र 17 से 25 होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना अनिवार्य है, 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद इंग्लिश मिनिमम 50% मार्क्स के साथ चाहिए एंड 12th एक ही बार में पास होना जरूरी है। अब जब ये एलिजिबिलिटीज आप मीट आउट करते हैं तो एमएनएस का फॉर्म भर सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की प्रक्रिया जानने से पहले मैं आपको बता दूं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आपको बीएससी नर्सिंग कराई जाती है। ये बीएससी नर्सिंग भारत के 6 एस्टीम्ड आर्मी के सेटअप से कराई जाती है, जिसकी सरकार कोई फीस नहीं लेती, उल्टा आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है। ये बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है और इस 4 साल में आपको मिलिट्री के कल्चर से रूबरू कराया जाता है और बीएससी नर्सिंग कराई जाती है। अब बीएससी नर्सिंग कराने के लिए और इंडियन आर्मी के, इंडियन मिलिट्री के कल्चर से रूबरू कराने के लिए 6 कॉलेजेस का ये जिम्मा है जो आपको बीएससी नर्सिंग कराते हैं। सबसे टॉप पे है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, जो कि 40 सीटें देता है। उसके बाद है रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली, जो 30 सीटें देता है। कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, ये अलग अलग कॉलेजेस हैं जो आपको बीएससी नर्सिंग कराते हैं। कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर में 40 सीटें, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में 30 सीटें, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में भी 40 सीटें और आईएनएचएस अश्विनी मुंबई 40 सीटें। इन टोटल 220 सीटें होती हैं और 220 सीटें में आपको कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है इसमें सेलेक्ट होने के लिए। अब कंपटीशन से मेरा मतलब यह कि सबसे पहले आपको नीट का इम्तिहान देना पड़ता है। जी हाँ, नीट एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है जो 2022 से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ने डाल दी है। 2022 से एमएनएस ने कहा है कि भाई पहले स्टेप पे अगर तुम्हें मिलिट्री नर्स बनना है या नर्सिंग ऑफिसर बनना है या एमएनएस की बीएससी नर्सिंग करनी है तो पहले स्टेप पे नीट का एग्जाम देना होगा, जो कि 4 मई को हुआ, यानी कि कल हुआ था। अब जैसे ही इम्तिहान खत्म होगा वैसे ही joinindianarmy.nic.in पे फॉर्म रिलीज होगा। फॉर्म की एलिजिबिलिटी यही सब चीजें जो मैंने आपको बताई वो हैं और 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद
फॉर्म सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद जैसे ही नीट का स्कोर आएगा, एक बार फिर से फॉर्म की विंडो ओपन होगी और आप अपना नीट का स्कोर इस पे चिपकाएंगे। फिर क्योंकि 220 सीटें ही हैं, तो फौज आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको फौज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए बुलाएगा, जिसे सीबीटी भी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बेस अस्पताल दिल्ली में ही बुलाएगा। ये प्रक्रिया 2 से 3 दिन की होगी। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 30 मिनट मिलेंगे, 40 सवाल होंगे। इस 40 सवाल में 20 सवाल इंग्लिश के, 20 सवाल जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस के होंगे। हर सही उत्तर 2 नंबर देगा, हर गलत उत्तर आधा नंबर माइनस कर देगा, यानी कि 80 मार्क्स का ये पेपर है। उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, जिसके नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन हाँ बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड साइकोलॉजिस्ट जानना चाहता है कि पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के बाद पैनल इंटरव्यू, जहां 2 से 3 लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्या पर्पस है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करने का, ये एवं आपकी पर्सनालिटी को असेस करते हैं। और फिर मेडिकल्स होता है। मेडिकल के बाद अगर सब कुछ सही है तो गुड टू गो है, वरना टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है या परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। फिर फाइनल मेरिट बनती है। तो ये होता है पूरा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का प्रोसीजर। साल में एक बार फॉर्म आता है, 220 सीटें होती हैं, 10% प्रेफरेंस दिया जाता है एनसीसी कैडेट्स को जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, और 10% सीट्स एससी एसटी के लिए होती है। अब इन 220 कैंडिडेट्स को अलग अलग कॉलेजेस दिए जाते हैं और 4 साल फौज इनको बीएससी नर्सिंग के साथ साथ मिलिट्री एटिकेट सिखाती है, मिलिट्री के रूल सिखाती है, और फिर कमीशन होने पे लेफ्टिनेंट की रैंक देती है। एस्पिरेंट्स एक बार लेफ्टिनेंट की रैंक मिल जाती है, उसके बाद ये मिलिट्री नर्सेस फौज के बेस हॉस्पिटल्स, कमांड हॉस्पिटल्स, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में डिप्यूट होती हैं और काम करती हैं। बहुत बार ऐसे सवाल पूछते हैं मेरे से लोग कि क्या इनको बॉर्डर में जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बॉर्डर में नहीं जाना है। हाँ, फील्ड हॉस्पिटल्स, बेस हॉस्पिटल्स, कमांड हॉस्पिटल्स में जाना है। अफसरों को, सैनिकों को सर्व करना है एज नर्सिंग ऑफिसर्स। अपने आप में बहुत ल्यूक्रेटिव करियर है। फौज औहदा देती है, रिस्पेक्ट देती है, रैंक्स देती है, सबसे बड़ी बात है एक सिक्योर्ड करियर देती है। एस्पिरेंट्स, अगला मुद्दा आता है कि आखिरकार एमएनएस के फॉर्म्स कब आएंगे, क्योंकि 2025 में एक ही बार फॉर्म आना है। तो नीट का एग्जामिनेशन कल खत्म हो चुका है, तो एमएनएस का फॉर्म अभी से महीने भर में आ जाएगा। आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के लिए आपके पास 15 दिन रहेंगे। उसके तुरंत बाद आपको जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा, फिर से फॉर्म की विंडो खुलेगी और नीट का रिजल्ट डालना होगा। तो अभी से 15 दिन में एमएनएस 2025 के फॉर्म्स आ जाएंगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 2018 से शुरू से एमएनएस की तैयारी कराता आ रहा है। हर साल 220 सीटें होती हैं और हर साल त्रिशूलियंस 4 से 5 बच्चियों को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एज अ करियर जो चुनना चाहते हैं उनको उनके मंजिल तक पहुंचाता है। देखिए, सीटें 220 हैं, इसलिए हमारी जो गिनती है वो 4 से 5 है। हम ये पूरा क्रेडिट नहीं लेते कि नहीं सारे सिलेक्शंस हमने दिए, 4 से 5 सिलेक्शंस हर बार देते हैं। त्रिशूल के पास तजुर्बा है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास ऑनलाइन बैच है जो इन पर्टिकुलर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी कराता है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन बैच में साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की तैयारी होती है। पर्सनल इंटरव्यू कर्नल पंकज सर के गाइडेंस में होता है, जो खुद इंडियन आर्मी के सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो सारी चीजें आपको एक शेल्टर के नीचे मिलती है, वो शेल्टर जो ऑलरेडी रिजल्ट्स देता आ रहा है। जी हाँ, पिछले साल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 4 सिलेक्शंस दिए थे, जिसमें से 2 बच्चियों ने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, एक ने कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, एक ने कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर ज्वाइन किया था। ईयर ऑन ईयर सिलेक्शंस देने के बाद त्रिशूल सेशन 2025 के एडमिशंस ओपन करता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2025 के लिए। ये बैच ऑनलाइन चलेगा, इसलिए
एंड्रॉइड के प्ले स्टोर्स पे और एप्पल के iOS स्टोर्स पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का डिजिटल ऐप डाउनलोड कर लें, अपने आप को रजिस्टर करके पहले फ्री कोर्सेज देख लें। फ्री कोर्सेज में ऑफिसर्स सेक्शन में MNS का बैच का नाम है संजीवनी। आप संजीवनी बैच देखें, एक बार देखें कि इंग्लिश के एजुकेटर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, एक बार देखें जीके के एजुकेटर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, एक बार देखें जनरल एक आधा सवाल रीजनिंग के आते हैं तो रीजनिंग के एजुकेटर कैसे पढ़ा रहे हैं। एक बार पूरी पढ़ाई देख लें, संतुष्ट हो जाए, उसके बाद पेड कोर्स लें। याद रखिएगा, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 2003 से, जब से विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर ने ये कोचिंग संस्था बनाई है, तब से एक ही मोटो है, सेना को अधिकारी देना है, सेना को अफसर देना है। तो अगर आपका सपना भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की वर्दी पहनने का है तो त्रिशूल आओ और इस सपने को पूरा करो। आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, फ्री कोर्सेज में जाएं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में ऑफिसर सेक्शन में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज मिलेगा, उस पर क्लिक करें, डेमो कोर्सेज देखें और फिर पेड वर्जन लें। पेड वर्जन में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, वो मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, पैट की तैयारी होगी, पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी होगी और आपको हम तैयार करेंगे आपके लक्ष्य के लिए। तो अगर आपका सपना भी MNS है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो। जय हिंद और संजीवनी बैच से जुड़ो। 2025 के ये अनाउंसमेंट्स फ्रेश बैचेस के लिए MNS 2025 का। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।